आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे किशन में हार्दिक स्वागत है। दिन वीरवार तारीख 11 अप्रैल 2024। माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। चैत्र मास नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी के कष्टों को हर लेती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन काल में माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयानक युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। जय माता दी। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और शांति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वह खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस दिन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होती है और सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।